हम लोगों ने अपने स्कूल में पढ़ा था कि जब हमारे शरीर में कहीं कट हो जाती है या कहीं पे छोटी सी माइनर इंजरी हो जाती है तो रक्त बहने लगता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद रक्त जम जाती है। ऐसा हमारे स्कूल के टीचरों ने पढ़ाया था। और रक्त का थक्का इसीलिए जम जाता है, और मतलब कोगुलेशन जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, वो इसीलिए होता है ताकि और ब्लड लॉस ना हो। अब क्या है कि आप जो सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हैं ये उसी से रिलेटेड है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि नीचे दिए गई कौन सी दवा इस्तेमाल करने पे रक्त का थक्का नहीं जमता है। यानी नीचे दी गई कौन सी दवा है जो रक्त का थक्का नहीं जमने देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी दवा हम लोग क्यों खाएं जो रक्त का थक्का ना जमने दे, क्योंकि सर आप बोल रहे हैं कि रक्त का थक्का जमना जरूरी है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके फार्मेसी में चाहे डी फार्मा हो या बी फार्मा हो, उसमें फार्माकोलॉजी में आपको बताया गया है एंटी कोगुलेंट के बारे में। एंटी कोगुलेंट का मतलब होता है कि ऐसी दवाइयाँ जो रक्त का थक्का ना बनने दे। जब हमारा शरीर में कहीं पर कट जाती है और अगर बाहरी वातावरण में यानी हमारे शरीर के बाहर हमारे स्किन के ऊपर में रक्त का थक्का अगर बनता है तो वो हमारे लिए फायदेमंद है। लेकिन अगर रक्त का थक्का कैसे करके हमारे रक्त की नलिकाओं में बनने लगे तो वो हमें नुकसान पहुंचाएगा। रक्त की नलिकाओं के अंदर अगर रक्त का थक्का बनने लगे किसी भी कारण से तो वो थ्रोम्बोसिस कहलाता है, यानी छोटी छोटी गांठ होती है। और वो अगर आगे जाएगा तो हमारे शरीर के ब्रेन के पीछे में छोटी छोटी मस्तिष्क में जाने वाली रक्त की नलिकाएं हैं, और वो वहां जाकर के ब्लॉक कर देंगी, रक्त को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचने नहीं देंगी, जिससे हमारा ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। उसके अलावा हमारा हार्ट के पास कोलोनरी आर्टरीज है, यानी यहाँ भी नली गई हुई है, और अगर यहाँ पे रक्त का थक्का पहुंच गया तो हमारा हार्ट फेलियर हो जाएगा, जिससे कि हमारी मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए हमारे जो भी लोग हैं जो फार्मेसी फील्ड में हैं और डॉक्टर्स हैं, जो उन्होंने मतलब 1916 में एक लीवर सेल, हमारे लीवर में जो एक सेल है वहां से एक टुकड़ा लिया और उससे सिंथेसाइज करके एक दवा बनाई जिसका नाम हिपेरिन पड़ा। और ये हिपेरिन जो है रक्त का थक्का नहीं बनने देती है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पे 4 सही हो रहा है, जिसका अर्थ ये हुआ कि अगर पैरेंटल रूप में, पैरेंटल का मतलब होता है सुई के द्वारा या नसों में, इंट्रावेनस होता है, इंट्रावेरल होता है, तो उसमें अगर हम लेंगे हिपेरिन तो वो हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनने देगी और हमारी जिंदगी को बचा लेती है।